अगर मैं ये कहूं कि बीजेपी वहां से एलनाबाद से अभय सिंह चौटाला को चुनाव जिताना चाहती है, तो हो सकता है बहुत सारे लोग मेरी इस बात से सहमत ना हो, मगर इस वीडियो को आखिर तक देखोगे तो मेरी इस बात से जरूर सहमत हो जाओगे कि बीजेपी अभय सिंह चौटाला को वहां से जिताना चाहती है, पिछली दफा के भी अच्छे मार्जिन से। बीजेपी अभय चौटाला को अगर वहां से जिताना चाहती है, या अगर को हटा दीजिए जिताना चाहती है, तो केवल अभय सिंह चौटाला के फायदे के लिए नहीं, बल्कि बीजेपी को लगता है कि उसमें बीजेपी का राजनीतिक फायदा है, बहुत बड़ा फायदा है। अब वो राजनीतिक फायदा क्या है वो भी बताऊंगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा चाहते हैं कि अभय सिंह चौटाला वहां से हारे, बेशक वहां से बीजेपी बन जाए, मगर बीजेपी चाहती है कि वहां से अभय सिंह चौटाला चुनाव जीते ताकि उनका राजनीतिक फायदा हो। अब राजनीतिक फायदा क्या है? सबसे पहले आप देखिए कि बीजेपी की हरियाणा में लड़ाई किसके साथ है। जेजेपी के साथ बीजेपी की कोई लड़ाई नहीं रही, वो उसकी सहयोगी पार्टी बन के सत्ता में सहयोग कर रही है, सरकार चलाने में उनके साथ है, और 2024 में पूरी संभावनाएं हैं, उम्मीद है, और हालात भी यही कह रहे हैं कि जेजेपी अकेली चुनाव में नहीं जाएगी, बल्कि अलायंस में बीजेपी के साथ चुनाव में जाएगी, अगर उसको अपनी स्थिति थोड़ी सी मजबूत रखनी है तो जेजेपी के साथ बीजेपी की लड़ाई नहीं रही, तो बीजेपी की लड़ाई अभय सिंह चौटाला के साथ अगर मानिए तो उसका विश्लेषण थोड़ा सा करके देखिए कि जो पार्टी अपने अस्तित्व के लिए लड़ाई लड़ रही हो, एक सीट के लिए लड़ाई लड़ रही हो, उसके साथ सत्ता पक्ष की लड़ाई नहीं हो सकती। तो अभय सिंह चौटाला के साथ भी लड़ाई नहीं रही, तो बचा कौन? बचा भूपेंद्र सिंह हुड्डा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ असल लड़ाई बीजेपी की है, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कमजोर कैसे किया जाए, इसका तोड़ बीजेपी ने यह निकाला कि अभय सिंह चौटाला को थोड़ा सा मजबूत अगर वो होते हैं, इनेलो अगर मजबूत होती है, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा कमजोर होते हैं। अगर एलनाबाद चुनाव के अंदर अभय सिंह चौटाला अच्छे मार्जिन से जीतते हैं, तो जो जाट वोट बैंक है वो जो इनेलो के टूटने से भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ शिफ्ट हुआ था, वो वापस इनेलो की तरफ आने के आसार हैं या संभावनाएं बढ़ जाती हैं। उससे भूपेंद्र सिंह हुड्डा कमजोर होते हैं और अभय सिंह चौटाला थोड़े से मजबूत होते हैं, मगर बीजेपी को इससे भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कमजोर होने से और अभय सिंह चौटाला के मजबूत होने से बहुत फायदा है, क्योंकि बीजेपी चाहती है कि जाट वोट बैंक अकेला ना तो अभय सिंह चौटाला को शिफ्ट हो और ना भूपेंद्र सिंह हुड्डा को शिफ्ट हो। जाट वोट बैंक दो हिस्सों में बटा रहे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और अभय सिंह चौटाला। और नॉन जाट की राजनीति जो बीजेपी 2014 में, 2019 में और जो 2024 में भी करने वाली है, जो खुलकर खेल रही है नॉन जाट की राजनीति, उसमें बीजेपी को ये लगे कि एक पक्ष में हम खड़े हैं नॉन जाट में, और दूसरे पक्ष में दो खड़े हैं अभय सिंह चौटाला और भूपेंद्र सिंह हुड्डा। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा कमजोर जब होते हैं, जब जाट कम्युनिटी का जो वोट बैंक है वो इस वहम में रहे या वो इस असमंजस या भूल भुलैया में रहे कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी, जिसका नाम चौधरी देवीलाल के साथ जुड़ा हुआ है, अभय सिंह चौटाला की पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल, वो अभी खड़ी हो सकती है, वो फिर बाकी जो उसका पुराना रुतबा है उसमें लौट सकती है। तो इस असमंजस में जाट कम्युनिटी का वोट बैंक, जाट कम्युनिटी के लोग रहेंगे, तो वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो वोट बैंक, जाट वोट बैंक इनेलो टूटने से शिफ्ट हुआ था उनकी तरफ, वो अभय सिंह चौटाला की तरफ आ जाएगा, और जाट वोट बैंक दो हिस्सों में बटा रहेगा, और बीजेपी को उसका सीधा सीधा फायदा रहेगा, क्योंकि वो उसको नॉन जाट की राजनीति करनी है। तो बीजेपी इसलिए चाहती है कि अभय सिंह चौटाला वहां से अच्छे मार्जिन से जीते, और भले उनका प्रत्याशी हार जाए, एक सीट से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके पास वो सीट पहले से भी नहीं थी। तो ये बीजेपी प्लान कर रही है। एकदम से 4 दिन पहले जिस आदमी ने बीजेपी ज्वाइन की हो, उस आदमी को टिकट देना बीजेपी की इसी योजना का, इसी प्लान का हिस्सा हो सकता है। फिर हाजिर होंगे किसी नए मुद्दे के साथ, किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, वंदे मातरम।